अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद अब अमेरिका अवैध टैरिफ नहीं वसूल कर पाएगा और इसकी वसूली को अब उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसका ऐलान कर दिया है कि कस्टम एजेंसी के अनुसार ये इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी कि आईईईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ की वसूली मंगलवार रात 12:01 पर बंद कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के 3 दिन बाद उठाया गया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए इन टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि ट्रंप इतने टैरिफ नहीं वसूल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि एजेंसी ने शिपर्स को अपने कार्गो सिस्टम मैसेजिंग सर्विस यानी कि सीएसएमएस के जरिए भेजे गए संदेश में साफ बताया है कि मंगलवार से ट्रंप के पहले आईईपीए से जुड़े सभी टैरिफ कोड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यानी इन आदेशों से जुड़े किसी भी टैरिफ की वसूली अब ट्रंप नहीं कर सकते हैं। आईईपीए के टैरिफ की वसूली रोकने का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को रद्द किए गए टैरिफ की जगह दूसरे कानूनी प्रावधान के तहत नया 15% ग्लोबल टैरिफ जो है वो लागू कर दिया था। ट्रंप ने 15% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि कस्टम्स एजेंसी के संदेश में सब कुछ देखते हुए संभावित रिफंड के बारे में भी अब जानकारी दी गई है और कहा गया है कि शायद अब उनको पैसे लौटाने पड़े। संदेश में ये साफ किया गया है कि ये रोक ट्रंप द्वारा लगाए गए अन्य टैरिफ पर लागू नहीं होगा। इसमें सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर लगाए गए टैरिफ और सेक्शन 301 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़े टैरिफ भी शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि सीबीपी जरूरत पड़ने पर सीएसएस में संदेशों के जरिए ट्रेड कम्युनिटी को अतिरिक्त दिशा निर्देश भी आगे दे सकता है। हालांकि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आईईपीए टैरिफ में अमेरिकी ट्रेजरी को मिले 175 अरब डॉलर से ज्यादा राजस्व पर संभावित रिफंड का सवाल खड़ा हो गया है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आईईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ से अमेरिकी के हर दिन 50 करोड़ डॉलर यानी कि 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो रही थी। अब इन्हें रद्द किए जाने के बाद कंपनियां रिफंड की मांग भी कर सकती हैं, यानी कि जितना टैरिफ से अभी उन्होंने पैसा वसूला था अब जो कंपनियां जिनसे ली गई थी वो रिफंड भी मांग सकती हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर बयानबाजी भी अब जारी हो चुकी है। ट्रंप ने सोमवार को यह भी जताया कि ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ कोई भी खेल या गेम खेलने की कोशिश की तो उस पर ऊंचे टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा, कई देशों ने अमेरिका को व्यापार में बरसों तक नुकसान पहुंचाया है, हमारा फायदा उठाया है। ट्रंप का यह बयान अब ऐसे समय पे आया है जब मंगलवार से भारत समेत सभी देशों पर 15% टैरिफ शुरू हो जाएगा। कुछ देश 15% टैरिफ का विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से ट्रेड डील कर 10% अमेरिका बेस लाइन टैरिफ चुकाने पर सहमति जता दी है। उन्होंने उनके साथ डील साइन कर ली, लेकिन अब 15% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। यानी कि इन देशों का यह कहना है कि ट्रेड डील में जब 10% टैरिफ पर करार हुआ है तो वे ज्यादा टैरिफ नहीं चुकाएंगे। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कोई हालांकि अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद सोमवार को यह कहा था कि इस फैसले से उल्टा उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में उन्हें पहले से ज्यादा अधिकार दे दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी पावर कम की है, पर इससे मुझे और फायदा होगा। ट्रंप का यह कहना है कि मैं कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट स्मॉल लेटर में लिखूंगा क्योंकि मुझे इस फैसले का सम्मान नहीं रहा। उन्होंने फैसले को मूर्खतापूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांटने वाला बताया। इसके बावजूद ट्रंप का यह भी कहना है कि इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि वे दूसरे कानूनों के तहत टैरिफ लगाने की अपनी ताकत का और भी ज्यादा अब इस्तेमाल कर सकते हैं और भी ज्यादा उनके हाथों में पावर आ गई है। हालांकि कोर्ट ने बाकी बचे टैरिफ को कानूनी तौर पर मजबूत कर दिया है और अब वे उन्हें ज्यादा सख्त तरीके से लागू कर सकते हैं, यानी कि कुछ टैरिफ जो है अभी भी वो लगे रहेंगे, वो बने रहेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे लाइसेंस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके देशों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। ये वो देश होंगे जो ट्रंप का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या उनके साथ गेम खेलने की अगर कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट ने बाकी सभी टैरिफ को मंजूरी दे दी है और ऐसे टैरिफ की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के 3 दिन से ज्यादा समय बाद लागू किया जा रहा है। अब एजेंसी का ये कहना है, उन्होंने बताया
कि इन 3 दिनों में टैरिफ क्यों वसूले जाते हैं, या फिर ये भी साफ नहीं किया गया है कि जिन लोगों से पैसा लिया गया, क्या उन्हें वो पैसा वापस मिलेगा? यानी कि इस फैसले से पहले जो वसूली की गई थी टैरिफ्स की, उनका क्या होगा? ये कोई स्पष्टीकरण इसका नहीं दिया गया है। ये आदेश बता दूं कि सिर्फ आईईपीए कानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर ही लागू होगा, जबकि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्शन 232 के तहत और अनफेयर ट्रेड केस के सेक्शन 301 के तहत लगाए गए टैरिफ जारी रहेंगे और उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीपी ने कहा कि ये व्यापार से जुड़े लोगों को आगे की जानकारी आधिकारिक संदेशों के जरिए देती रहेगी, बताती रहेगी कि टैरिफ को लेकर आखिर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से वो काम करेगा। लेकिन अब अमेरिका के व्यापार कानून में सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जिसकी बात हो रही है वो क्या है, तो वो बता देते हैं। तो ये ऐसे नियम है जिनके जरिए सरकार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगा सकती है। जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दूसरे देशों के साथ किया जा रहा है उन पर, यानी कि इतने टैरिफ लग सकते हैं। लेकिन सेक्शन 232 1962 के कानून का एक हिस्सा है, और अगर अमेरिका सरकार को लगे किसी भी देश से ज्यादा सामान आने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बन रहा है, खतरा बन सकता है, तो राष्ट्रपति उस सामान पर टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब अगर इंपोर्ट से सेना, डिफेंस इंडस्ट्री या फिर जरूरी घरेलू इंडस्ट्री कमजोर पड़ते दिखते हैं, तो इस नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में स्टील और एल्यूमिनियम पर इसी सेक्शन के तहत कई टैरिफ भी लगाए थे। उनका तब ये कहना था कि ज्यादा इंपोर्ट से अमेरिकी इंडस्ट्री कमजोर हो रही है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मुद्दा बनता है, इसकी वजह से अमेरिका को खतरा हो सकता है। वहीं सेक्शन 301 1974 के कानून का एक हिस्सा है, जहां अगर अमेरिका को लगे कि कोई देश उसके साथ गलत तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे नियमों का उल्लंघन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी की चोरी या फिर भेदभाव, तो वह उस देश के सामान पर टैरिफ लगा सकते हैं। अब बता दूं कि चीन के खिलाफ लगाए गए कई टैरिफ इसी सेक्शन यानी कि 301 के तहत ही वो जो टैरिफ थे वो लगाए गए थे और इसका ही एक हिस्सा है। अभी जो कुछ भी हुआ इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो एक बार वो बता देती हूँ। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को 6-3 के बहुमत से ये फैसला दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आईईपीए कानून का इस्तेमाल करते हुए हद से ज्यादा ताकत ले ली है, टैरिफ लगा दिया है। जहां कोर्ट ने ये साफ कहा कि इस कानून में राष्ट्रपति को इतने बड़े स्तर पर इंपोर्ट और टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं है, इतना हक नहीं है। कोर्ट का ये फैसला आते ही कुछ घंटों में ही ट्रंप ने नए ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मंगलवार से अमेरिका में आने वाले हर सामान पर एक जैसा टैरिफ अब लगेगा। पहले ये 10% बताया गया था, लेकिन बाद में अचानक इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया। अचानक हुए इस बदलाव से कुछ अधिकारी भी हैरान रह गए थे, क्योंकि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रंप ने ये खुद ब खुद किया। ये नया टैरिफ अब अमेरिकी व्यापार कानून के सेक्शन 122 के तहत लगाया गया है और इस नियम के तहत सरकार 15% तक टैरिफ लगा सकती है। लेकिन अगर इसे 150 दिनों से ज्यादा जारी रखना है तो संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि ट्रंप को अगर इसको और कंटिन्यू रखना है तो उनको अपने कांग्रेस से बातचीत करके परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपको बता दूं कि अमेरिका के इस फैसले का असर भारत पे भी पड़ सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में अमेरिका ने भारतीय सामान पर भी लगने वाले टैक्स कई बार बदले हैं। पहले करीब 26% था, फिर बढ़ाकर 50% कर दिया गया, उसके बाद इसे घटाकर 18% किया गया और अब कोर्ट के फैसले के बाद इसे फिर से एक बार घटाकर 15% वाले ग्लोबल टैरिफ में लेके आया गया है। अब आगे भारतीय सामान पर असली असर क्या होगा, ये कुछ बातों पर टिका है, जैसे कि क्या अमेरिका की संसद 150 दिन की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती है या फिर नहीं, कि ट्रंप को मंजूरी देते हैं या नहीं, या फिर भारत और अमेरिका के बीच जो अस्थायी व्यापार समझौता चल रहा है वे कब लागू होता है, इस पर क्या बात की जाती है। क्योंकि इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और फिर आगे का फैसला लेती है कि बाकी देशों पे किस तरीके से टैरिफ लगाया जाएगा, किस तरीके से इसे कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदारी देशों पर 15% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि जिन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा है वे खुद घट जाएगा। कुछ उत्पादों को छूट दी गई है, जिसमें जैसे कि कृषि उत्पाद, जिसमें कि बीफ, टमाटर, संतरा या फिर सब्जियां जो आती हैं वो हैं, फिर महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर व्हीकल्स पे भी ये छूट दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये टैरिफ पुराने वाले की जगह लेगा और वे अधिक पैसा कमाने की कोशिश जारी रखेंगे, यानी कि जितना भी फैसला आया उसके बावजूद ट्रंप की कोशिश रहेगी कि वो भरपूर पैसा कमा सके। इसके अलावा अब क्या अमेरिकी सरकार आगे कोई दूसरा कानूनी रास्ता अपनाती है या नहीं, मतलब कुल मिला के अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है कि आगे और क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब टैरिफ को तो घटाया गया है, लेकिन
वहीं ट्रंप का ये भी कहना है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखेंगे कि आगे वो किस तरीके से प्लान करते हैं और टैरिफ को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आती है, अपडेट्स आते हैं, तो वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।